साइन इन करने के बाद मास्टर डेटा मेनू पर क्लिक करें। मास्टर डेटा पेज खुलेगा जिसमें 4 कार्ड दिखेंगे: भुगतान मोड, पार्टी, जीएसटी HSN कोड और स्टॉक सेवा कैटलॉग। भुगतान मोड पर क्लिक करें। नए यूजर के रूप में साइन इन करने पर आपको पहले से मौजूद पेमेंट मोड के विकल्प मिलेंगे। आप इन्हें संपादित या हटा सकते हैं। वॉलेट को संपादित करने के लिए उसकी पंक्ति में संपादित करें पर क्लिक करें। दिए गए फील्ड में विवरण जोड़ें, फिर अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए अद्यतन पर क्लिक करें। आप अपनी पसंद का नया भुगतान मोड बनाने के लिए नया रिकॉर्ड बटन का उपयोग कर सकते हैं। अब पार्टी मेनू पर क्लिक करें। ये वो जगह है जहां आप अपने सभी संपर्कों के लिए प्रविष्टियां जोड़ सकते हैं, संपादित कर सकते हैं या हटा सकते हैं, जिसमें ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, ऋणदाता, उधारकर्ता, सहायक या कोई अन्य विविध लोग शामिल हैं। आपको शुरू करने के लिए कुछ पहले से भरे हुए नमूना पार्टी रिकॉर्ड मिलेंगे। तालिका के ऊपर आपको कई विकल्प मिलेंगे। रिकॉर्ड जोड़ें, नई एंट्री, रिकॉर्ड फिल्टर करें, PDF के रूप में डाउनलोड करें, एक्सेल शीट के रूप में डाउनलोड करें। सभी रिकॉर्ड हटाएं। ध्यान दें, लेन देन से जुड़े पार्टी रिकॉर्ड हटा नहीं सकते। आइए एक नया ग्राहक रिकॉर्ड बनाएं। नया रिकॉर्ड पर क्लिक करें और पार्टी बनाएं विंडो खुल जाएगी। फिर ग्राहक का नाम जोड़ें और पार्टी प्रकार के रूप में ग्राहक चुनें। यदि आवश्यक हो तो आप पार्टी प्रकार के लिए कई विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ ग्राहक की क्रेडिट सीमा निर्धारित करें। यदि उनका बैलेंस इससे अधिक हो जाता है तो सिस्टम आपको चेतावनी देता है। उनकी मूल्य निर्धारण श्रेणी चुनें। इसे ई पर सेट करने से बिक्री चालान पर स्टॉक सेवा पर स्वचालित रूप से उच्चतम दर लागू होती है। इस ग्राहक के लिए संपर्क विवरण और पता दर्ज करें। यदि आप उन्हें सीधे ऐप से चालान या रसीद भेजना चाहते हैं तो एक वैध ईमेल पता जोड़ना सुनिश्चित करें। चालान बनाते समय IGST बिक्री चालान बनाने के लिए अन्य राज्य पर क्लिक करें, बशर्ते आपने अपनी खाता सेटिंग में अपना GST विवरण जोड़ दिया हो। वैकल्पिक रूप से ग्राहक की पंजीकृत GST जानकारी जोड़ें यदि आपने खाता सेटिंग में अपनी जानकारी जोड़ी है, ताकि उनका GST सेट सक्षम हो सके। परिवर्तनों को सहेजने के लिए अद्यतन पर क्लिक करें। अब आप अपने पार्टी रिकॉर्ड तालिका में जोड़े गए नए ग्राहक को देख सकते हैं। अब GST HSN कोड मेनू पर क्लिक करें। ये अनुभाग आपको अपने सामान या सेवाओं के लिए HSN कोड बनाए रखने में मदद करता है। जब आप अपने बिक्री चालान में नई स्टॉक सेवा प्रविष्टियां या आइटम जोड़ते हैं, तो ये एक त्वरित संदर्भ के रूप में कार्य करता है। आपको कुछ पहले से भरे हुए नमूना HSN कोड रिकॉर्ड दिखाई देंगे। आवश्यकतानुसार नई प्रविष्टियां जोड़ने या मौजूदा प्रविष्टियों को संपादित करें। स्टॉक सर्विस कैटलॉग मेनू पर क्लिक करें। ये वह अनुभाग है जहां आप अपने बिक्री चालान के लिए अपने सामान और सेवाओं का प्रबंधन करते हैं। नया रिकॉर्ड पर क्लिक करें और स्टॉक सेवा कैटलॉग बनाएं विंडो खुल जाएगी। माल या सेवा चुनें। एक संक्षिप्त कोड और नाम जोड़ें।
फिर संबंधित HSN कोड का चयन करें। यदि ये भौतिक वस्तु है, तो आप प्रारंभिक मात्रा भी जोड़ सकते हैं। आप इस आइटम के लिए अलग-अलग ग्राहक श्रेणी दरें निर्धारित कर सकते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या सभी श्रेणियों के लिए समान। कैटलॉग आइटम पर अधिक जानकारी के लिए संक्षिप्त विवरण जोड़ें। परिवर्तनों को सहेजने के लिए अद्यतन पर क्लिक करें। अब आप अपने स्टॉक सेवा कैटलॉग में जोड़ी गई नई प्रविष्टि देख सकते हैं। आप स्टॉक या सेवा आइटम को संपादित करने, कॉपी करने, देखने या हटाने के लिए पंक्ति मेनू का उपयोग कर सकते हैं। आइए पार्टी पेज पर वापस जाएं और विभिन्न पार्टी प्रकारों के बारे में अधिक जानें। एक पार्टी को ग्राहक, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता, उधारकर्ता, ऋणदाता, दलाल, मरम्मत करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता, सहायक या विविध अन्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके पास एक पार्टी के लिए एक से अधिक श्रेणी चुनने की सुविधा है। उदाहरण के लिए, एक पार्टी ऋणदाता और आपूर्तिकर्ता दोनों हो सकती है। मास्टर रिकॉर्ड्स ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद।